क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एक छोटा सा कोना हर महीने हजारों रुपये कमा सकता है? जी हाँ, वही कोना जो अक्सर खाली पड़ा रहता है, अब आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि मशरूम की खेती की हकीकत है। मशरूम, जिसे सुपरफूड भी कहा जाता है, अब आपके घर में आसानी से उगाया जा सकता है। न खेत चाहिए, न महंगी मशीनें, बस थोड़ी सी जगह, कम लागत और सही जानकारी। आप चाहें तो अपने घर के किसी भी हिस्से में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मशरूम की खेती इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है, चाहे गृहिणी हो, छात्र या रिटायर्ड व्यक्ति। उम्र या अनुभव की कोई सीमा नहीं है। न डिग्री चाहिए, न खास ट्रेनिंग, बस लगन और मेहनत। थोड़ी सी सीख और धैर्य से आप भी इसमें माहिर बन सकते हैं। अक्सर लगता है खेती सिर्फ गांवों के लिए है, लेकिन मशरूम की खेती शहर और गांव दोनों में मुमकिन है। चाहे आप फ्लैट में रहते हो या अपने घर में, यह सबके लिए संभव है। 10 बाई 10 के कमरे से भी अच्छी कमाई हो सकती है। छोटी सी जगह में भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपने घर में मशरूम उगा सकते हैं, बिना झंझट, कम खर्च में और आसान तरीकों से। हर कदम पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यह सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि अपने हाथों से कुछ नया उगाने और आत्मनिर्भर बनने की कहानी है। अपने परिवार के लिए ताजा और पौष्टिक खाना भी मिलेगा। अब आपकी बारी है मशरूम की दुनिया के राज जानने की। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। मशरूम उगाने के लिए सबसे जरूरी है मशरूम का बीज, यानी स्पॉन। बिना अच्छे स्पॉन के मशरूम की खेती शुरू नहीं हो सकती, इसलिए इसकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। यह कृषि विज्ञान केंद्र, बागवानी विभाग या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। कई बार स्थानीय कृषि मेले या सरकारी योजनाओं के तहत भी स्पॉन उपलब्ध कराया जाता है। शुरुआत के लिए ऑनेस्टर मशरूम सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसे उगाना आसान है और इसमें जल्दी परिणाम मिलते हैं। दूसरा जरूरी सामान है सबस्ट्रेट, गेहूं या धान का भूसा। यह मशरूम के लिए पोषक तत्वों का काम करता है। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है और इसे आप अपने नजदीकी बाजार या कृषि केंद्र से खरीद सकते हैं। साथ में चाहिए पारदर्शी प्लास्टिक बैग, एक बड़ा ड्रम या पतीला, स्प्रे बोतल और रस्सी। ये सभी चीजें मशरूम की थैलियां तैयार करने और देखभाल के लिए जरूरी है। भूसा काटने के लिए कैंची या चारा काटने वाली मशीन, ताकि भूसा छोटे टुकड़ों में कट जाए और मशरूम की ग्रोथ बेहतर हो। भूसा सुखाने के लिए प्लास्टिक शीट, जिससे भूसा नमी रहित और साफ रहे। और हाथ साफ रखने के लिए साबुन या सैनिटाइजर भी रखें, ताकि मशरूम में कोई संक्रमण न फैले। थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर से तापमान और नमी जांची जा सकती है, जिससे आप सही वातावरण बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अंदाजे से भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये उपकरण न हो तो चिंता न करें। यह सारा सामान 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएगा, यानी कम लागत में आप मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। सामान जुटाना बड़ी बात नहीं, यह आपके सपने की पहली सीढ़ी है। थोड़ी सी मेहनत और सही जानकारी से आप आगे बढ़ सकते हैं। कृषि केंद्र से संपर्क करें, वहां के विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहां से सही स्पॉन और सलाह भी मिलती है, जिससे आपकी मशरूम यात्रा आसान और सफल हो सकती है। अब सबस्ट्रेट तैयार करते हैं, यानी भूसा। भूसे को छोटे टुकड़ों में काटें, ताकि मशरूम का जाल आसानी से फैले। भूसे को 8-10 घंटे पानी में भिगोए, ताकि वह नरम और नम हो जाए। इसके बाद भूसे को 1 घंटे तक उबालें, जिससे सारे कीटाणु मर जाएं और सबस्ट्रेट सुरक्षित हो जाए। उबला हुआ भूसा प्लास्टिक शीट पर फैला दें, ताकि ठंडा हो जाए और अतिरिक्त पानी निकल जाए। बस इतना कि नमी रहे, पानी टपके नहीं। 4-5 घंटे बाद भूसा तैयार है, न ज्यादा सूखा न ज्यादा गीला। अब आपका सबस्ट्रेट मशरूम के बीज के लिए तैयार है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, स्पॉन को भूसे में मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें, ताकि सब कुछ साफ रहे। एक साफ प्लास्टिक बैग लें, नीचे भूसा डालें, ऊपर थोड़ा स्पॉन बिखेरें, फिर भूसे की परत, फिर स्पॉन। ऐसे परत दर परत बैग को भरते जाएं, या चाहें तो भूसे और स्पॉन को एक साथ टब में अच्छी तरह मिलाकर बैग में भर सकते हैं। बैग को हल्का दबाकर भरें, फिर मुंह को
रस्सी से अच्छी तरह बांध दें। अब बैग में चारों तरफ छोटे छोटे छेद करें ताकि हवा आसानी से आ जा सके। यही छेद बाद में मशरूम के निकलने का रास्ता बनेंगे, जिससे वे बाहर आ सकें। अब आपके मशरूम बैग पूरी तरह तैयार हैं। बस इंतजार कीजिए जादू का और देखिए कमाल। बैग्स को अंधेरे ठंडे कमरे में रखें, सीधी धूप ना हो। इसे स्पॉन रन कहते हैं। कमरे का तापमान 22-48 डिग्री सी और हल्की ताजी हवा जरूरी है। बैग्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखें। रोजाना बैग्स देखें, धीरे धीरे सफेद माइसेलियम फैलता दिखेगा। 15-20 दिन में पूरा बैग सफेद हो जाएगा। अब फ्रूटिंग के लिए तापमान 20-75 डिग्री सा और नमी 80-90% रखें। दीवारों पर दिन में 2-3 बार पानी छिड़कें। बैग्स पर पानी न डालें, सिर्फ कमरे में नमी बनाएं। हल्की रोशनी और ताजी हवा भी जरूरी है। कुछ ही दिनों में बैग्स से छोटे छोटे पिनहेड्स निकलने लगेंगे। यही हैं आपके मशरूम। जैसे ही पिनहेड्स दिखें, समझिए फसल तैयार होने वाली है। ये मशरूम तेजी से बढ़ते हैं। नमी और ताजी हवा का संतुलन बनाए रखें। स्प्रे पंप से दीवारों पर पानी छिड़कें, थोड़ी देर पंखा चलाएं। जब मशरूम पूरी तरह खिल जाएं और किनारे ऊपर मुड़ने लगे तो कटाई का समय है। पूरे गुच्छे को जड़ के पास से हल्के से घुमाकर तोड़ लें। मशरूम नाजुक होते हैं, सावधानी से रखें। 1-2 किलो के बैग से पहली कटाई में 400-500 ग्राम मशरूम मिल सकते हैं। पहली कटाई के बाद बैग को फेंके नहीं। 8-10 दिन बाद फिर से फसल निकलती है, जिसे सेकंड फ्लश कहते हैं। एक बैग से 700-800 ग्राम तक मशरूम मिल सकता है। बचा भूसा गमलों में खाद की तरह इस्तेमाल करें। अब सबसे अहम सवाल, कमाई कितनी? मशरूम की खेती में मुनाफा कितना हो सकता है? 10 बैग पर कुल खर्च लगभग 400 रुपए आता है और इससे 7-8 किलो मशरूम मिलेंगे। बाजार में मशरूम का भाव 150-200 रुपए प्रति किलो है, जो काफी अच्छा है। यानी 7 किलो बेचकर 1050 रुपए मिलेंगे। 650 रुपए सीधा मुनाफा। यह एक अच्छा रिटर्न है। अगर 100 बैग लगाएं तो लागत 4000 रुपए होगी और कमाई 10,000 रुपए से ज्यादा, यानी 6000 रुपए शुद्ध मुनाफा सिर्फ 30-40 दिन में। यह एक शानदार अवसर है। बेचने के लिए अपने आस पड़ोस, सब्जी मंडी, होटल या रेस्टोरेंट से संपर्क करें। यह आपके उत्पाद को बेचने के बेहतरीन स्थान है। मशरूम को सुखाकर या अचार बनाकर भी बेच सकते हैं। यह अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। यह काम घरेलू महिलाओं, छात्रों, रिटायर्ड लोगों के लिए बेहतरीन है। कम लागत, कम जगह और अच्छी कमाई। यह एक लचीला और लाभदायक व्यवसाय है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और कुछ नया करने का संतोष देता है। यह एक संतोषजनक अनुभव है। तो देर किस बात की? आज ही शुरुआत करें। छोटे से शुरू करें, सीखें और आगे बढ़ें। यह आपके जीवन को बदल सकता है।